हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बजे होंगे करीब 9। और यहाँ पे मैं बेटे को जगाने की कह रही थी क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी। वो अभी सो के नहीं उठा था, तो उसके लिए मैंगो शेक बनाऊँगी। तो वही मैं तैयारी कर रही थी। इसमें जार में बर्फ़ वगैरह डाल रही थी। तो आधा आम रखा था और आधा का बना दिया था पहले हस्बैंड के लिए, और आधा रखा था इसका बना देती हूँ बेटे के लिए। तो ज़्यादा फिर आम आम हो जाता है तो इसे अच्छा नहीं लगता। दूध ज़्यादा चाहिए, आम कम चाहिए। कई बार मैं पूरा आम डाल देती हूँ तो फिर यूँ कहेगा मम्मी आम का ही टेस्ट आ रहा, दूध का नहीं आ रहा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से आम कट कर लेती हूँ, फिर इसमें दूध डाल के और थोड़ी सी खंड डाल के शेक बना के दे दूँगी, जगा देती हूँ। और आज कोई काम भी नहीं हुआ है। जिस दिन बेटे की छुट्टी उस दिन मैं लेट उठती हूँ थोड़ा सा, और फिर धीरे धीरे करती हूँ, सारा काम लेट हो जाता है। बस फटाफट बनाते हैं शेक। और उधर कुकर में चने उबाल के रखे हैं मम्मी की चाट के लिए, तो इधर चने रखे कुकर में। चाय वाय हमने पी ली थी। उसके बाद जगा रही थी मैं बेटे को। मैंने कहा और सो लेने दे, चाय तो मैंने मंदिर से आके 8 बजे पी ली थी, और फिर अब बेटे को जगा रही थी। तो पहले थोड़ा सा दूध डाल के पीस लिया आम को, फिर ऊपर से और दूध डाल दिया, और अब बन गया है शेक। तो मैं दे दूँगी बेटे को। और यहाँ पे डाल दिया है, इसमें नहीं आएगा सारा, दूसरे में डाल दूँगी। और फिर आ गई थी मैं फ्रिज की, जो ये नीचे बास्केट होती है जिसमें सब्जियाँ रखते हैं, तो इसे दोबारा से अरेंज से कर रही थी। बिखरी बिखरी हो रही थी, सामान ऐसे ही हो रहा था। उनका कोई कूड़ा वगैरह हो रहा, कोई चीज़ ख़राब हो रही होगी तो उसे निकाल दूँ। कई बार ऐसा होता है नीचे कुछ रख के भूल जाते हैं। तो बस फिर मैंने पूरा खाली किया और देखा कि इसमें क्या क्या रखा है, सही है, साफ़ सूफ करके और फिर दोबारा से जचा देते हैं। और किसी किसी दिन ना बहुत जल्दी काम हो जाता है मेरा, किसी दिन बहुत लेट हो जाता है। काम वही होता है, बस देर करते थे, धीरे धीरे बैठ जाते हैं, बीच में फ़ोन देखने लग जाते हैं। और बेटे की छुट्टी होती है उस दिन मैं उठती हूँ 1 घंटा लेट, 5 की जगह 6 बजे उठती हूँ। तो बस उसी से ही धीरे धीरे सारा काम लेट होता चला जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान रख दिया है, और ये मेरे को बाहर निकालना था, जो मैंने निकाल लिया है। जिसको कट करना है, कुछ सब्जी क्या बनाना है दिखाऊंगी मैं आपको आगे, वीडियो में बने रहें। तो इधर मैंने एक में कूड़ा डाल दिया है, जो कूड़ा था। फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मेरे को बर्तन भी धुलने थे और सब्ज़ी की भी तैयारी करनी थी। तो सब्ज़ी में बनाई थी, तोरी की सब्ज़ी बनवाई थी मम्मी ने, और मोमोज बनाऊंगी आज मैं। तो आज पहली बार ही ट्राई करूँगी, वो भी बनाई नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं प्याज व्याज ये छील के रख देती हूँ, और फिर कूड़े का काम हो जाएगा। तो फटाफट से ये जो छीलने का है काट कूट के धो, मतलब काटूँगी बाद में, छील के धो के रख दूँगी, और फिर बर्तन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करेंगे और फिर बनाएंगे दिन में। तो दिखाऊंगी मैं आपको कैसे बने, और अभी दिखाऊंगी कैसे बने। लेकिन अब मैं जब वीडियो ऐड कर रही हूँ उस टाइम तो खा चुके, काफ़ी टेस्टी बने थे। भैया को भी अच्छे लगे और मम्मी को भी अच्छे लगे और मुझे भी, और बहुत बढ़िया बने थे। आटे से ही बनाए थे, मैदा के नहीं बनाए थे मैंने। और इसीलिए, और इतनी सारी प्याज मैं इसलिए काट रही क्योंकि मम्मी के लिए चाट बनाऊंगी इसकी, छोले की, उसमें भी डालेंगे, और मोमोज में भी डालूंगी, और तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी उसमें भी डालूंगी। तो मैं सारी छील छाल के रख देती हूँ, कूड़े का काम हो जाएगा धो के, फिर रख दूँगी। फिर बर्तन वर्तन धो के काम करके फिर कट कर लूँगी। इधर बेटा उठ गया था तो मैं साथ में उससे भी बातें कर रही थी। और यहाँ पे देखो मैंने सारा काम समेट दिया, किचन का सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं। सारी सब्जियाँ जो मेरे को यूज करनी है वो धो धा के साफ़ करके रख दी हैं। इधर हरा धनिया हरी मिर्ची को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसकी चटनी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची और धनिया ले लिया है, इसमें लहसुन डाल दी है और थोड़ा सा दही डाल दिया है। अब इसमें नमक और जीरा और डाल दूँगी। तो मैं कह रही थी बेटे को कि डब्बे में ना नमक ख़त्म हो रहा है बेटा, नमक का पैकेट देना। तो वो अंदर बाल्टी से मुझे नमक का पैकेट निकाल के दे रहा है, और जो इसमें था ये मैंने चटनी में डाल दिया है। डब्बे में ख़त्म हो गया, डब्बे में मैं और नमक का पैकेट निकाल के रख दूँगी। और चटनी का जो भी डालना था इसमें जार में सामान, वो मैंने सब डाल दिया है। यहाँ पे नमक का पैकेट दे दिया है, और नमक है सांधाई, हम सांधाई नमक यूज करते हैं, सफ़ेद नमक मैं लेके ही नहीं आती हूँ। तो बस यहाँ पे नमक का पैकेट मैंने इसमें डब्बे में डाल दिया है। और मैं बेटे को बोल रही थी कि इसमें ना एक भी डली नहीं है, कई बार ना संदे नमक में बहुत सारी वे आ जाती हैं, डली डली सी मोटी। और बस मसालदानी में भी डाल दिया नमक, इसमें भी ख़त्म हो रखा था। और इधर बेटे ने चटनी को पीस के दे दिया है। तो अब मैं निकाल देती हूँ उसे एक कटोरी में, और फिर फ्रिज में रख देंगे चटनी को, और फिर करेंगे आगे का काम।
तो जब स्लेब सिमट जाती है तो आधा काम सिमटा सिमटा दिखता है, जब तक स्लेब फैली रहती है तो फैला हुआ दिखता है। तो मैंने चटनी को और दही को फ्रिज में रख दिया। उसके बाद आगे मैं अपना झाड़ू करने, बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है और मैं फटाफट से करती हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद पोछा करूँगी। फिर किचन में बनाएंगे, मोमोज की तैयारी करेंगे। और मोमोज में तो टाइम तो लग ही जाएगा, क्योंकि ना चॉप करनी पड़ती है ना सब्ज़ी बारीक बारीक। और मेरे से ना जो चॉपर आते हैं ना, जो धागे के खींचने वाले, इससे तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और मैं ना व्लॉग देखती हूँ, एक है सुमन दी रिया फैमिली व्लॉग वाली, और वो चॉपर से ही सब्ज़ी चॉप करती हैं। मैं कई बार बोलती भी हूँ ना, वो फट से चॉप, जैसे कुकर गर्म करेंगी तब तक अपनी प्याज कट कर लेंगी। और मैं तो 1 घंटा भी लगा दूँ ना तो मुझे उससे चॉप नहीं होती, तो मैं तो चाकू से ही बारीक बारीक चॉप करूँगी या कद्दूकस से। तो बस यहाँ मैं फटाफट से पोछा कर लेती हूँ। किचन में कर दिया था, किचन के मैट भी डाल दिए थे, रूम में भी कर दिया था, हॉल का बचा था, इसे भी फटाफट से करते हैं और फिर अपना लग जाएंगे किचन में। और एक बहन बोल रही थी कि आप झाड़ू पोछा करके खाना बनाते हो, तो झाड़ू पोछा ही करके बनता है, क्योंकि यहाँ पे वही सब लेट उठते हैं, उसके बाद ही काम होता है, बिस्तर उठने के बाद ही किचन का। वैसे मैं झाड़ू पोछा सुबह एक बार ऊपर का कर लेती हूँ, कोई और काम होता है तो वो कर लेती हूँ, नहा तो मैं सुबह ही लेती हूँ, उसके बाद ही किचन में आती हूँ। और बस यहाँ पे उन्होंने सोचा था कि झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाएगी, तो बगैर नहाए ही किचन में आ गई, इसलिए कमेंट किया होगा। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पोछा कर लेती हूँ, फिर हैंड वॉश करके फिर बना लेते हैं खाना। ऐसे तो दिन भर ही काम करते रहते हैं, तो दिन भर थोड़ी नहाना होता है, ज़्यादा गर्मी होती है तो शाम को नहा लेते हैं। वैसे तो मैं तो शाम को भी भाई बहुत कम नहाती हूँ। तो आज बनाए मैंने मोमोज, लेकिन वो लोग मैंने दिखाए, शॉर्ट रेसिपी बनाई है, अभी टेस्ट नहीं किए हैं बने कैसे हैं। अभी प्लेट लगाई तो सबसे पहले मैं बेटा ही खाएगा, बताएगा कैसे बने, फिर मैं शॉर्ट में रेसिपी शेयर करूँगी, अगर अच्छे बने होंगे तो मैं बेटा खा के चेक करके टेस्ट करके बताऊँगी। एक बारी बना दी और एक बारी और रखे हुए हैं, पक जाएंगे। ये मैं चख के देखती हूँ कैसा बना, फिर आपको बताऊँगी कैसे बने।